नमस्कार, मेरा नाम है शीलेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सूचना क्रांति। दोस्तों, दिल्ली में जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती के कई दिग्गज पहलवान बुधवार से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों का आरोप है कि कुश्ती संघ उनका शोषण कर रहा है। इन पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कुश्ती संघ को मनमाने तरीके से चलाने का आरोप लगाया है। बृजभूषण पर महिला पहलवानों के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। पहलवानों का कहना है कि सिर्फ एफआईआर दर्ज होने से वे प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। उनका कहना है कि जब तक बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वे घर नहीं जाएंगे। इसी बीच ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया ने आरोप लगाया कि पहलवानों पर प्रदर्शन रोकने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। शुक्रवार रात उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव करके दिखाया कि कैसे खिलाड़ी अंधेरे में बैठे हैं। लाइव में उन्होंने कहा, यह है पुलिस की हकीकत। पुलिस ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे खिलाड़ी आतंकवादी हों। मेरी एसीपी से बात हुई तो वो कह रहा है जो करना है कर लो। न खाने दे रहे हैं, न पानी आने दे रहे हैं। बिजली काट दी और गेट बंद कर दिए। ये दिल्ली पुलिस का व्यवहार है। बजरंग पूनिया ने कहा, जो लोग गद्दे लेकर आए थे उन्हें पुलिस ने मारकर भगा दिया। एसीपी ने कहा कि अगर धरना करना है तो सड़क पर ही सोना पड़ेगा। लाइव में देखा जा सकता था कि महिला पहलवान रात के अंधेरे में बैठकर खाना खा रही थी। एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को कई पदक दिलाने वाली महिला कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर कई लड़कियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। विनेश ने कहा, भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रेसिडेंट ने कई लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया है। उन्होंने कहा, वे हमारी निजी जिंदगी में दखल देते हैं और परेशान करते हैं। वे हमारा शोषण कर रहे हैं। जब हम ओलंपिक खेलने जाते हैं तो न तो हमारे पास फिजियो होता है न कोई कोच। जब हमने अपनी आवाज उठाई तो उन्होंने हमें धमकाना शुरू कर दिया। विनेश फोगाट ने आगे कहा, जब हम कुछ जीतते हैं तो आप हमें बधाई देने के लिए आगे आते हैं। यहाँ तक कि क्रिकेटर भी ऐसा होने पर ट्वीट करते हैं, अभी क्या हो गया? क्या आप सिस्टम से इतना डरते हैं या हो सकता है कि वहां भी कुछ गड़बड़ चल रहा हो? उनके इस इंटरव्यू के बाद कई बड़े खिलाड़ियों और बॉलीवुड सितारों ने पहलवानों के पक्ष में ट्वीट किए। शुरुआत ओलंपियन अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा ने की और उसके बाद सानिया मिर्जा, इरफान पठान, सोनू सूद, वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव जैसे बड़े नामों ने भी उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सालों से चली आ रही प्रताड़ना के बारे में साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया गया था। उन्होंने सब जल्द ठीक होने का आश्वासन देते हुए खेल मंत्री से मिलने को कहा था। हम खेल मंत्री से मिले तो 24 घंटे के अंदर सारी बातें बृजभूषण शरण सिंह तक पहुंच गईं। इसके बाद हमें जान से मारने की धमकियां मिली। इतना टॉर्चर किया गया कि हम खुदकुशी कर लें। इस मामले में आईओए की जांच कमेटी व खेल मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी मेंबर ओलंपियन योगेश्वर दत्त ने कहा, पहलवानों को 3 महीने पहले ही पुलिस को शिकायत दे देनी चाहिए थी। पुलिस भी तभी कार्रवाई करेगी जब उनके पास कोई शिकायत होगी। कुश्ती के दिग्गज खिलाड़ियों के आरोपों पर बृजभूषण ने कहा, कोई भी आदमी ऐसा है जो कह सके कि कुश्ती संघ में एथलीटों का उत्पीड़न किया गया है? कोई तो होना चाहिए। क्या पिछले 10 सालों से फेडरेशन से उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी? यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर खिलाड़ियों पर सवाल करते हुए बृजभूषण ने कहा, एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों? हरियाणा, हिमाचल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या देश के अन्य प्रांतों के खिलाड़ी क्यों आरोप नहीं लगा रहे हैं? केवल इनके साथ ही यौन उत्पीड़न क्यों होता है? हरियाणा का एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा विरोध कर रहा है। बाकी हरियाणा का 90% खिलाड़ी और गार्जियन बृजभूषण सिंह के साथ है क्योंकि मैंने काम किया है। उन्होंने यह दावा करते हुए कहा कि किसी भी एथलीट का यौन शोषण नहीं हुआ है। ये भी कहा कि अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूँ। बृजभूषण ने आगे कहा कि खिलाड़ियों के पीछे एक उद्योगपति और कांग्रेस का हाथ है जो उन्हें और उनकी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, जब इनकी मांग मान ली गई, एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद भी क्यों नहीं जा रहे? अब क्यों मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं? क्यों खेल मंत्रालय के खिलाफ बोल रहे हैं? पप्पू यादव, केजरीवाल, सत्यपाल मलिक और प्रियंका गांधी को बुलाने की क्या जरूरत है? ये खिलाड़ियों का धरना नहीं है, ये कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।
जिसके लिए मुझे मोहरा बना रहे हैं। हम बहाना है, निशाना तो कोई और है। इस मामले में खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ से स्पष्टीकरण मांगा है। मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ को 72 घंटों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। इस बीच रेसलर दिव्या काकरान ने ट्वीट कर कहा है, माननीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी पर लगे आरोप गलत हैं। हालांकि एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाली और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित दिव्या काकरान पहले सरकार से खिलाड़ियों को मदद और सुविधा न मिलने को लेकर मुखर भी रही हैं। भारत की दिग्गज एथलीट और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने हाल ही में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के खिलाफ बयान दिया कि उनके धरने से देश की बदनामी हुई है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर जाने की बजाय पहलवानों को हमारे पास आना चाहिए था, लेकिन वह आए नहीं और वे इस बात पर अड़े हैं कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वह धरना खत्म नहीं करेंगे। थोड़ा तो अनुशासन होना चाहिए। यह खेल के लिए अच्छा नहीं है। वह जो कर रहे हैं वह देश की छवि के लिए अच्छा नहीं है। उनके इस बयान पर पहलवानों ने पलटवार किया और इसे निंदनीय करार दिया। साक्षी मलिक ने पीटी उषा से सवाल पूछा कि मैं पीटी उषा का सम्मान करती हूं, उन्होंने हमें प्रेरित किया है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि हमने उत्पीड़न का मुद्दा उठाया है, क्या हम विरोध भी नहीं कर सकते? विनेश फोगाट ने पीटी उषा पर तंज कसते हुए कहा कि अगर पीटी उषा मैडम के साथ ऐसा हुआ होता तो वह क्या इतना लंबा इंतजार कर लेती? हमें नहीं पता यह उनकी जुबान है या उनके ऊपर भी कोई दबाव है। विनेश ने कहा कि मैंने उन्हें फोन लगाया था लेकिन मैम ने फोन तक नहीं उठाया। वहीं अभिनव बिंद्रा ने बुधवार को ट्वीट किया, एक एथलीट के रूप में हम हर दिन कठिन अभ्यास करते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर सके। भारतीय कुश्ती प्रशासन पर उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में हमारे एथलीटों को सड़क पर विरोध करते देख बहुत चिंता हो रही है। हमें यह तय करना चाहिए कि इस मामले को सही तरीके से संभाला जाए। एथलीटों की चिंताओं को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से सुना जाना चाहिए। बता दें कि पहली बार 18 जनवरी 2023 को पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। तब विनेश फोगाट ने रोते हुए कहा था कि ब्रजभूषण और कोच नेशनल कैंप में महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न करते हैं। इसके बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की और 23 जनवरी को आरोपों की जांच करने के लिए 5 सदस्यीय निरीक्षण समिति बनाई। दिग्गज मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया था। समिति को 4 हफ्तों के अंदर जांच पूरी करने को कहा गया था। समिति ने रिपोर्ट सरकार को तो दे दी है, लेकिन रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। महिला पहलवानों का कहना है कि 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस थाने में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ शिकायत करने गए थे, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इसी रिपोर्ट के रिजल्ट के बाद विनेश फोगाट ने अपनी चचेरी बहन बबीता फोगाट पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए खिलाड़ियों का नहीं बल्कि समिति के सदस्यों का साथ देकर ब्रजभूषण का पक्ष लिया है। लेकिन बाद में बबीता ने सफाई देते हुए कहा था कि उन्हें वह रिपोर्ट पढ़ने तक नहीं दी गई थी। फिर 23 अप्रैल को दूसरी बार ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की अगुवाई में पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की। एक एफआईआर में उनके खिलाफ पॉक्सो कानून भी लगाया गया है। बता दें कि 30 अप्रैल रविवार को धरना प्रदर्शन का 8वां दिन था। आगे बता दें कि ब्रजभूषण सिंह की गिनती दबंग नेताओं में होती है। वो उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं और कैसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। छात्र जीवन से ही राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय रहे ब्रजभूषण का युवा जीवन अयोध्या के अखाड़ों में गुजरा। पहलवान के तौर पर वे खुद को शक्तिशाली कहते हैं। कॉलेज के दौर में ही वे छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए और यहां से शुरू हुआ उनका सक्रिय राजनीतिक जीवन। 1991 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने जाने वाले ब्रजभूषण 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। कुल मिलाकर वे 6 बार लोकसभा के लिए चुने गए। ब्रजभूषण 2011 से ही कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। 2019 में वे कुश्ती महासंघ के तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे।
1988 में वे बीजेपी से जुड़े और फिर पहली बार 1991 में रिकॉर्ड मतों से सांसद बने। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ मतभेद के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और 2009 के लोकसभा चुनाव में वे सपा के टिकट पर कैसरगंज से जीते थे। इसके बाद वे एक बार फिर 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। बाद के वर्षों में बृजभूषण शरण सिंह का प्रभुत्व गोंडा के साथ साथ बलरामपुर, अयोध्या और आसपास के जिलों में बढ़ता गया और वे 1999 के बाद से अब तक एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण भी राजनीति में हैं। प्रतीक गोंडा से बीजेपी विधायक हैं। बीजेपी से जुड़ने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी छवि एक हिंदूवादी नेता के तौर पर बनाई और अयोध्या के बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराने के अभियुक्त भी रहे। हिंदुत्व राजनीति के मुखर समर्थक रहे बृजभूषण का नाम बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी के साथ उन 40 अभियुक्तों में शामिल था जिन्हें 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने का जिम्मेदार माना गया था। हालांकि सितंबर 2020 में कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। गोंडा के स्थानीय लोग बताते हैं कि बृजभूषण सिंह सक्रिय राजनीति में उतरने के पहले कुश्ती प्रतियोगिताएं आयोजित कराया करते थे। इन्हें महंगी एक्सयूवी गाड़ियों का बेहद शौक है और सूबे की राजधानी लखनऊ के लक्ष्मणपुरी इलाके में इनका एक आलीशान बंगला है जिसमें इनकी चमचमाती गाड़ियों को खड़ी करने के लिए जगह कम पड़ जाया करती है। हालांकि अतीत में उन पर हत्या, आगजनी और तोड़फोड़ करने के भी आरोप लग चुके हैं। पिछले दिनों झारखंड में अंडर 19 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान एक रेसलर को उन्होंने मंच पर ही थप्पड़ मार दिया था, जो वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। वो चैंपियनशिप 15 साल से कम उम्र वालों के लिए थी और जिस खिलाड़ी को उन्होंने थप्पड़ मारा था उनकी उम्र कुछ अधिक थी, इसलिए आयोजकों ने उन्हें प्रतियोगिता में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद वे इसकी शिकायत लेकर मंच पर चले गए। तब उनकी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से कुछ बहस हुई और इसके बाद संसद ने उन्हें मंच पर ही थप्पड़ दे मारा। 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बृजभूषण ने कहा था कि समाजवादी पार्टी को वोट दोगे तो पाकिस्तान खुश होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान पर क्यों न बोलें, क्या मोदी और योगी को हराने की चिंता पाकिस्तान में नहीं हो रही है। तब उन्होंने ये भी कहा था कि ये हमारी ही पार्टी में संभव है कि हम कलाम को राष्ट्रपति बनाते हैं। कलाम बनकर रहो तो राष्ट्रपति बनाएंगे, कसाब बनकर आओगे तो काटेंगे। बीते साल नवंबर में गोंडा में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, मैं गारंटी लेता हूं कि ओवैसी के पूर्वज हिंदू थे और उनके बाबा के पिताजी का नाम तुलसी राम दास था। कुछ समय पहले ही बृजभूषण ने राहुल गांधी और बिलावल भुट्टो को एक ही नष्ट का बताया था। तब उन्होंने कहा था कि पता नहीं ये कैसे इधर उधर हो गए। बृजभूषण सिंह योग गुरु रामदेव पर अपने बयान को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने पतंजलि पर नकली घी बेचने का आरोप लगाया था। अपनी बेबाकी के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले बृजभूषण सिंह खुद अपनी पार्टी को भी निशाने पर ले चुके हैं। बीते वर्ष जब उत्तर प्रदेश बारिश और बाढ़ की चपेट में था, तब वो अपने चुनाव क्षेत्र पहुंचे और वहां चल रहे राहत कार्यों को देखकर उन्होंने अपनी ही पार्टी को लपेटे में ले लिया। उन्होंने तब कहा था, पहले कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ के पहले एक बैठक होती थी, हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है और लोग भगवान के भरोसे हैं। सांसद ने यह भी कहा, बाढ़ से राहत के लिए ऐसी खराब व्यवस्था मैंने अपनी जीवन में पहले कभी नहीं देखी। अफसोस ये है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। चाहे राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट हो या अंतर्राष्ट्रीय, चाहे सीनियर टूर्नामेंट हो या जूनियर, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बृजभूषण सिंह हर मंच पर एक प्रशासक के रूप में हमेशा दिखते रहे। अपने हाथ में माइक्रोफोन लेकर वे अक्सर रेफरी को सलाह देते दिखते तो कभी जजों को रूल बुक समझाते भी नजर आते। ये बृजभूषण ही हैं जिन्होंने कुश्ती में अनुबंध व्यवस्था यानी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की शुरुआत की। 2018 में लागू की गई इस व्यवस्था के तहत खिलाड़ियों को अलग अलग ग्रेड में रखते हुए 1 साल का अनुबंध दिया जाता है। इस व्यवस्था के तहत ग्रेड ए के खिलाड़ियों को 30 लाख रुपए, ग्रेड बी के खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए और ग्रेड सी के पहलवानों को 10 लाख रुपए और ग्रेड डी में 5 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। पहली बार जब ये व्यवस्था लागू की गई तब ग्रेड ए में बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और पूजा ढांडा को रखा गया।
वहीं ग्रेड बी में सुशील कुमार और साक्षी मलिक, जबकि ग्रेड सी में ऋतु फोगाट और दिव्या काकरान जैसी खिलाड़ियों को रखा गया। ब्रजभूषण शरण सिंह बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या और श्रावस्ती के 50 से अधिक शिक्षा संस्थानों से भी जुड़े हुए हैं। ब्रजभूषण को राजनीतिक करियर के दौरान मंत्री न बनने की भी कसक है। बीते साल एक कार्यक्रम के दौरान उनका ये डर छलक गया था। तब उन्होंने कहा था कि हमको मंत्री बनना लिखा ही नहीं है, मेरे हाथ में यह रेखा है ही नहीं, वो तो केवल शास्त्री जी के लिए है। दरअसल सांसद ब्रजभूषण के गांव से ही रमापति शास्त्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये था ब्रजभूषण का राजनीतिक जीवन। वहीं इस मामले में धरना देने वाले पहलवानों को मिल रहा राजनीतिक समर्थन भी बीजेपी के लिए नुकसान की वजह बन सकता है। यही वजह है कि 6 बार सांसद रहे ब्रजभूषण सिंह अब कड़े संघर्ष की बात कहने लगे हैं। ऐसे में टाडा समेत कई आरोपों को झेलकर बरी होने वाले ब्रजभूषण के लिए इस बार पहलवान महिलाओं द्वारा गंभीर आरोपों से बेदाग निकल पाना आसान नहीं है। फिलहाल 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए अहम है और बीजेपी विपक्ष के हाथ इस मुद्दे को भुनाने का मौका नहीं देगी, जिसका भारी चुनावी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़े। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला। मेरी राय है कि निष्पक्ष जांच हो और दोषी को सजा दी जाए, खिलाड़ियों और महिलाओं का बराबर सम्मान किया जाए। अब आप क्या सोचते हैं इस मामले पर, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, ये था सूचना क्रांति की पोल खोल सीरीज का पहला एपिसोड। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।